चला लेंगे, फिर उसके पैसा उठाओ, आपको 100 रुपये की कमाई होगी। दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ सेक्टर 18 नोएडा के मार्केट में, जो कि नोएडा का सबसे खास और सबसे अच्छा मार्केट कहा जाता है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मैकडी है और कई सारी ये शॉप्स आप देख सकते हैं। सेक्टर 18 का ये मार्केट है और मैं आज इस वजह से यहाँ पर आया हूँ, एक ख़ास स्टोरी है। यहाँ पर नोएडा सेक्टर 18 में नोएडा अथॉरिटी द्वारा एक दुकान तैयार की गई है। एक बहुत छोटी सी दुकान है जिसका प्रति महीना किराया जो है वो 3.25 लाख रुपए बताया जा रहा है। और मेरे पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये K3 सेक्टर 18 के नाम से ये दुकान जो है वो तैयार की गई है। इसको आप दुकान कहें, इसको आप खोखा कहें, कुछ भी कह सकते हैं। बहुत छोटी सी दुकान है और इस दुकान का अगर आप साइज़ देखें तो मेरे ख्याल से लगभग 7x7 का ये साइज़ होगा। और इस दुकान को नोएडा अथॉरिटी के द्वारा तैयार किया गया है। और बेस प्राइस अगर इसकी बात करें तो लगभग शायद 27,000 रुपये रखा गया था, जो कि 3.25 लाख तक पहुंच गया है। और 3.25 लाख रुपये एक सोनू नाम के लड़के को ये दुकान मिली है। वो इस दुकान को शुरू करेंगे। किस तरीके से ये 3.25 लाख रुपए तक पहुंची, 3.25 लाख रुपए प्रति महीना सेक्टर 18 में किराया देना, वो भी एक छोटी सी इस खोखा कहें या फिर दुकान कहें, इसको 3.25 लाख रुपए किस तरीके से वो दे पाएंगे। और कई सारे सवाल यहाँ पर इस तरीके के आ रहे हैं कि 3.25 लाख रुपए, आप देखिए यहाँ पर ये जो छोटी सी दुकान है, इसका इधर एक ये शटर है, एक दूसरी साइड भी शटर है, मुँह इसको बनाया गया है। और कई सारी चीज़ें इसमें नोएडा अथॉरिटी के द्वारा ये तैयार किया गया है। सोनू नाम के जो लड़के हैं उनको ये दुकान मिली है। उनके पिता जो हैं वो यहाँ पर रोड की अगर उस साइड की बात करें तो वो यहाँ पर एक छोटी सी दुकान लगाते हैं। उस दुकान में बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा, पान मसाला, ये सारी चीज़ें बेचते हैं। अब किस तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी, 3.25 लाख रुपए प्रति महीना इसका किराया, और क्या इस दुकान से, इस छोटी सी दुकान से क्या इतनी इनकम होना संभव हो पाएगा? आइए अब हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कम कराने का फिर ये रहा। सोनू नाम के लड़के को जिसको ये दुकान मिली है, उसके पिता जो हैं वो दिगंबर जी उनका नाम है। वो एक छोटी सी दुकान यहाँ पर चलाते हैं। इसकी चाय की दुकान है ये छोटी सी। यहाँ पर गुटखा, बीड़ी, पान मसाला, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। और ये बिहार के रहने वाले हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। दिगंबर जी, किस तरीके से ये दुकान जो है वो 3.25 लाख रुपए प्रति महीना किराया बताया जा रहा है, कितनी सच्चाई है इसमें, किस तरीके से होगा ये? ऑनलाइन बोली लगाया है साहब, समझे ना। ऑनलाइन बोली पर मेरा लड़का बहकाव में चला गया। ये जो है पान बीड़ी सिगरेट बेच करके वो जो हम लेंगे, कहाँ से लेंगे, कहाँ से किराया देंगे गवर्नमेंट को हम, है ना। तो अब शायद 27,000 रुपये इसका बेस प्राइस था, उससे शुरुआत हुई थी ये। हाँ जी, 27,000 रुपया से शुरुआत हुआ, लेकिन 3,25,000 महीने को गया, है ना। क्या उतारेगा बेटा? अब ये आपको दुकान मिल चुकी है? मिल चुकी, लेकिन हम सब सक्सेस होंगे सब ने जी। सक्सेस जब हम हो गए तब ना दुकान लेंगे हम। 3.25 लाख रुपए लगभग 7x7 का ये साइज है। आपको नहीं लगता इतना ज़्यादा कैसे होगा ये? नहीं ना पार लगेगा, नहीं ना दे सकेंगे। कहाँ से दे सकेंगे? ये पानी बीड़ी सिगरेट बेच करके उसको हम कहाँ से भरेंगे गवर्नमेंट को? जिसका 17,000 महीने का था वो 3,25,000 हो गया, वो कहाँ से भरेंगे हम? लेकिन कई बार इस तरीके की दुकानों में कमेटी आती है, फिर बड़ा एक डर का माहौल भी पैदा हो जाता है। सामान भी कई बार लेके चले जाते हैं। 20 दिन पहले काउंटर उठा के ले गया मेरी, है ना। यहाँ 1997 से हम यहाँ हैं, यही पर में, यही जगह पर मैं। अच्छा। 97 से हूँ। 2001 का मेरा रिकॉर्ड बना हुआ है, ये देखिए। 2001 का रिकॉर्ड मेरा बना हुआ है, ये लीजिए। ये देखिए 2001 का ये शॉप पान भंडार के नाम से ये बनाया है। ऑल इंडिया पान मसाला टोबैको
एसोसिएशन का रजिस्टर्ड है ये बाकायदा सेक्टर 18 डीएम के का लिए। साइन है। जी 2001 का है, आप देख सकते हैं। तो 2001 से 97 से यहाँ पर हम खड़े हैं। 20 साल से ज़्यादा हो गए। हाँ जी, 97 से खड़े हैं, 97 से। अभी क्या जाता है ये है ना, इसका? काउंटर उठा करके ले गया कमेटी, है ना। लेकिन अब कैसे होगा ये 3.25 लाख रुपए? इतनी इनकम आपको लगता है कि हो पाएगी? नहीं न होगा जी, कैंसिल करेंगे, कैंसिल करेंगे। कैंसिल करेंगे। कहाँ से देंगे, गरीब आदमी कहाँ से भरेंगे। इतनी बड़ी दुकान भी नहीं है कि आप इसके अलावा और कुछ बड़ा कर सकें। वही तो देखने रहे, वहाँ की जगह देखिए न, जगह देखिए न वहाँ। 7x7 के लगभग हाँ, होगा, इससे ज़्यादा। कहाँ से ये जो हम निकालेंगे, कहाँ से 3.25 लाख रुपया उसको भरेंगे हम, है ना। तो अब क्या है आगे, क्या सोचा है? आगे वही होगा, कैंसिल होगा, और क्या होगा। जब हम पैसा जमा नहीं करेंगे, हमें एग्रीमेंट नहीं होगा, एग्रीमेंट हो भी जाएगा तो हम कैसे चलाएंगे उसको। ये सिगरेट गुटखा पानी बेच करके हम 3.25 लाख रुपया कहाँ से भरेंगे। ये ऑनलाइन बोली लगाई थी, धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। हाँ जी, ऑनलाइन बोली हुआ है ना। 7 दुकान बोली हुआ, कोई सक्सेस नहीं हो रहा है। 7 दुकान बोली में गया था, कोई सक्सेस नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं दिगंबर जी हैं जो कि बिहार के रहने वाले हैं, और जिस तरीके से ये बोली ऑनलाइन बोली बता रहे हैं लगाई थी, लगभग 27,000 रुपये बेस प्राइस था और ये पहुंच के 3,25,000 हो गया। प्रति महीने ये जो किराया इनको देना पड़ेगा, और उनके हिसाब से अगर उनकी माने तो फिर वो इस किराया को देने में अभी सक्षम नहीं दिख रहे हैं। कह रहे हैं कि गुटखा पान बीड़ी मसाला या फिर चाय की दुकान अगर उसमें चलाते भी हैं तो क्या ये इनकम इतनी हो पाएगी कि वो किराया देकर उसके बाद कुछ और कमाई कर सकें। ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो अभी उनके मन में बना हुआ है, और अगर उन्हीं की बात को आगे बढ़ाएं तो उनके हिसाब से तो वो शायद ये दुकान आगे चलकर कैंसिल करेंगे, क्योंकि उनको नहीं लगता है कि 3.25 लाख रुपए किराया उस व्यापार से निकल कर आ सकता है और उसके बाद कुछ पैसे वो अपनी जेब में भी बचा सकते हैं। कैमरा पर्सन चंदन के साथ नोएडा से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।